बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुंशी इसहाक डार इस वक्त फिर मुल्क वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और आने के साथ ही उनको पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना का मनसब सौंपा जाएगा। यानी पाकिस्तान का कौमी ख़जाना एक मरतबा फिर ख़तरे में है और इसको लूटने से अब कोई नहीं बचा सकता। मुफ्ती इस्माइल ने जिस तरीके से इस हुकूमत का साथ दिया और मुआशी इस्तेकाम की बजाय मुआशी बदहाली का शिकार किया, इस मुल्क को कौम पर जिस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस आयद किए गए, महंगाई 30% से बढ़ाई गई, कौम को पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करके जो तोहफे दिए गए और माशी बदहाली का जिस तरह से शिकार किया गया, तो ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं थी इनकी सलाहियतों के मुताबिक। तो अब चूँकि उनको टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंका जाने का वक्त हुआ जाता है, उनको अब फेंक दिया जाएगा। और चूँकि IMF से अब जो कर्जा मिलने जा रहा है वो मुफ्ती इस्माइल साहब की बस की बात नहीं है कि उसको इतनी बड़ी अमाउंट को वो लूटने में शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की मदद करें। लिहाजा जो शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के एक्सपर्ट हैं, जो उनके शरीके जुर्म रहे हैं, उनके मनी लॉन्ड्रिंग में और मुल्क को, कौम को, कौमी ख़जाने को लूटने में जो शरीके जुर्म रहे हैं, मुंशी इसहाक डार, उनकी सर्विसेज, उनकी खिदमात वापस ली जा रही हैं। उनको बुलाया जा रहा है कि आएँ और अब जो कर्जा मिल रहा है तो उसको कम अज़ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लूट कर दिखाएँ। नाज़रीन, इसके अलावा भी 3 अहम और अच्छी खबरें हैं जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। सबसे अहम और अच्छी खबर पहली ये है कि IMF ने एक मरतबा फिर नई शर्त शहबाज शरीफ हुकूमत को दी है कि मुल्क से करप्शन का खात्मा करो, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करो, तो तब आकर हमसे मुआहदा करो। क्योंकि जो रकम हम आपको देंगे तो ऐसा ना हो कि आप तो इसहाक डार को वापस बुला रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर इसी रकम को लूट कर, मनी लॉन्ड्रिंग करके आप तो फ़रार हो जाओ। क्योंकि शहबाज शरीफ की जो इक़्तिदार नज़र आ रहा है वो उसको ज़िंदगी में आखिरी मरतबा इक़्तिदार नज़र आ रहा है, तो आखिरी मरतबा कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि फिर तो वैसे भी वो फ़रार हो जाएंगे इस मुल्क से। इनका तो वतीरा यही है कि हुकूमत करो और मुल्क से भाग जाओ। तो IMF ने इनको कहा है कि पहले करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ख़ात्मे के ठोस सबूत हमें दें, शवाहिद हमें दें, फिर इसके बाद हम बैठेंगे, इस पर मज़ीद मुज़ाकरात करेंगे। लिहाजा अब तक जो कुछ भी IMF ने शहबाज शरीफ को कहा उसने बिल्कुल उसी तरह से तस्लीम किया, उसकी हर शराइत मानी। क्योंकि ये शराइत सारी इस आवाम से वाबस्ता थी, इस कौम से वाबस्ता थी, तो उन्होंने आवाम और कौम की परवाह किए बगैर IMF से हर किस्म की शर्त तस्लीम की, मानी। क्योंकि भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती, तो शहबाज शरीफ के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने मानी। अब चूँकि शहबाज शरीफ की गर्दन फंस चुकी है, अब बात हो रही है शहबाज शरीफ की करप्शन की। शहबाज शरीफ और जो सरदारी ये ख़ानदान है और साथ में मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ शामिल हैं, तो इनकी तो बुनियाद ही करप्शन है। इनका जीना मरना करप्शन है। इनका जीना मरना जो है वो कौम को, ख़जाने को, मुल्क को लूटना है। तो अब ये कैसे देखते हैं कि कैसे ये IMF की ये शर्त पूरी करते हैं। दूसरी अहम बात जो कि ये भी मुल्क की मफाद के लिए अच्छा है, दूसरी जो अहम बात है जो मुल्क की मफाद के लिए बहुत अच्छी बात है वो है कि इत्तेहादी इम्पोर्टेड हुकूमत ये इस वक्त बिखर रहे हैं, ये आपस में दस्तों गिरेबान नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो छोटे इत्तेहादी हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान शामिल हैं, जिसमें MQM शामिल है, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, ANP है, तो ये गिला शिकवा करते नजर आते हैं कि बड़ी पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से हमसे मुआहदे किए थे, एक प्लान बनाया था कि मुल्क को मिलकर चलाएंगे, मिलकर लूटेंगे, उस तरह से तकसीम नहीं हो पा रही। हमें हमारी करप्शन का जो जायज़ पैसा वो हमें नहीं दिया जा रहा। तो ये जब गिले शिकवे शुरू हो गए हैं कि 2 पार्टियां जो है इस वक्त मुल्क को अकेले ही लूट रही हैं, ऐसा इकबाल साहब इस वक्त निशाना बने हुए हैं छोटी पार्टियों की तरफ से कि वो फंडिंग नहीं कर रहे हैं तरक्याती मनसूबों में, यानी करप्शन के लिए उनको कोई जो है रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो अब अकेले ही इसको, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अकेले ही मुल्क में अपनी इजारादारी कायम करते हुए छोटी पार्टियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा अब ये जो छोटी पार्टियां हैं ये इनसे इत्तेहाद ख़त्म करते हुए नज़र आती हैं। और क्यों ना नज़र आएँ, क्योंकि ये सब पार्टियां सिर्फ एक वजह से इनमें एल्फी डाली गई थी, वो ये थी कि इमरान खान के दौर में ये तमाम जो करप्ट पार्टियां थी, इनके करप्ट लीडर थे, ये करप्शन नहीं कर पा रहे थे। इनकी कमाई और रोज़गार बंद हो चुका था, इनके बिजनेसेस बंद हो चुके थे। तो इसलिए इन सब का जो मोटो था, जो मकसद था, वो एक ही था कि इक़्तिदार में आए
जो करप्शन की है उस करप्शन में हम NRO2 हासिल करें और साथ में मजीद करप्शन मिलकर करें, जो कि अब होते हुए नजर नहीं आ रही। तो इत्तेहाद टूटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस मुल्क कौम के लिए बहुत बेहतर है कि ये इत्तेहाद टूटे, ये बिखरे और मुल्क मजीद दिवालिया होने से और तबाही से बच जाए। तीसरी अहम और अच्छी खबर यह है कि इमरान खान ने एक मतलब फिर पाकिस्तानी कौम को कॉल दी है कि 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इकट्ठा होना है, एक मतलब फिर मुत्तहद होना है। और इस जलसे में जो मेन नुकात है वो यही है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन किस तरह से फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। रिजीम चेंज ऑपरेशन के महरक़ात वो सब कुछ सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि किसने किया, कैसे किया, कौन कौन इसमें शामिल थे और अब उसके नताइज क्या हो रहे हैं और अब पाकिस्तान को कैसे इनसे बचाना है। और ये सब कुछ करना है इसी जुलाई के महीने में। तो उम्मीद ये की जाती है कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान को इन करप्ट सियासतदानों से, हुक्मरानों से छुटकारा मिल जाएगा और जल्द अज जल्द नए इलेक्शन करवाए जाएंगे।